आज हम इस वीडियो में भोज की उदारता को लेकर उपस्थित हुए हैं। भोजस्य उदारता, भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता। ततः कदाचित् द्वारपालः आगत्य महाराज भोजः प्राह देव कोपीनां शेषो विद्वानः द्वारी वर्तते इति हि राजा प्रवेशाय इति। ततः प्रविष्टः सः कविः भोजमावलोक्यः अद्य मे दरिद्रया नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो अर्षपूर्णः मुमोच राजा तमावलोक्य प्राह कवे किं रुदस्यति। ततः कविराह राजनम् आकर्ण्यं मदगृहे स्थितम्। इस प्रकार से कहा गया है कि ततः कदाचित, इसके पहले कुछ बातें हो चुकी हैं, इसके बाद की बात है कि तत्पश्चात द्वारपालः, द्वारपाल ने आगत्य माने आकर के महाराज, महाराज भोजस्य, भोज प्राह माने कहा, महाराज भोज से कहा। इसके बाद द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, हे देव, कौपी नाम शेषो विद्वान द्वारी वर्तते। कोई विद्वान द्वार पर खड़ा है। कोयपि, कोई, विद्वान, विद्वान, द्वारी माने द्वार पर, वर्तते माने खड़ा है, इति माने ऐसा। कहा उसने कि हे देव, कोई एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा विद्वान कवि द्वार पर खड़ा है जो मात्र कौपी नाम अवशेषः, मात्र लंगोटी पहने हुए है, वह व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। अतः राजा प्रवेशाय इति, राजा ने कहा, राजा प्रवेशाय, प्रवेशाय माने बोला, कहा, प्रवेश कराओ। राजा ने कहा कि उसे प्रवेश कराओ, बुलाओ। जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है, ऐसे विद्वान को प्रवेश कराया गया। ततः प्रविशः सः कवि भोजमालोक्य अद्य मे दरिद्रया नाशो। राजा बोले, राजा बोले, क्या कहा? भोजमावलोक्य, प्रवेश कराओ। ततः तब कवि ने भोज को देखकर यह मान करके कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। भोजमावलोक्य अद्य में दरिद्रता नाशो, भोज को देख करके, अद्य माने आज, मैं माने मेरी, दरिद्रता नाशो, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मत्वा, मत्वा तुष्टो हर्षपूर्णः मुमोच। वह ऐसा सुन करके कवि हर्ष के आंसू बहाने लगा, हर्ष के आंसू बहाने लगा, प्रसन्नता के आंसू बहाने लगा। तथा तमावलोक्य प्राह, तब राजा ने, राजा तमावलोक्य प्राह, राजा ने उसको देखकर, तमह माने उसको, अवलोक्य माने देख करके, उसको देख करके, प्राह माने कहा, उससे कहा। राजा ने उस कवि, विद्वान कवि को देख करके कहा, हे कवे, क्यों रोते हो? किम रोदस्य इति, किम माने क्या, क्यों, रोदिस्य माने रोते हो, इति माने ऐसा। कहा कि हे विद्वान कवि, तुम क्यों रोते हो? ततः कविराह राजन आकर्ण्य मदगृहे स्थितम। तब वह विद्वान कवि ने कहा कि हे राजन, आज अकारण ही मेरे घर की स्थिति को सुनिए, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। ऐलाजानुचे पथि वचन माकर्गिणी, शिशौ कर्णो यत्नात् सुपिहितवतिरेनु बदना, मयि क्षीणोपाये यदकृतं दृशावश्रुबहुले, तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धमोर्तुमुचिता। ऐलाजानु
पथि वचन माकर्ण्यगेहिणी शिशौ कर्णौ यत्नाद सुपिहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यद् कृतं दशास्रो बहुले तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धतो मोचितः। आइए हम इसके अर्थ की ओर चलते हैं। तो ऐ माने यह, लाजानुच्चयी, लाजानुच्चयी होता है वही भूंजा वाला लाई, भूंजा वाला लाई। पथि माने रास्ते में, वचनम माँ कर्ण, कोई पथिक रास्ते में जाता हुआ जोर जोर से आवाज करता हुआ कह रहा था कि लाजा ले लो, लाजा ले लो, खीले ले लो, यानी भूंजे वाली लाई ले लो। तब ऐसा वचन सुन करके, उस राही के वचन को सुन करके, पथिक के वचनम माँ कर्णगिहिणी वचन को सुन करके मेरी पत्नी क्या करती है, शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना। शिशौ माने छोटे बच्चे, कर्णौ माने कान, यत्नात् माने यत्न पूर्वक, बड़े सावधानी पूर्वक, सुपिहितवती बंद कर देने वाली, सुपिहितवती माने बंद कर देने वाली, दीन बदना, दीन बदन वाली, दीन मुख वाली, बदन माने मुख, दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने छोटे बच्चों, कर्णौ, कर्णौ मतलब दो कान हैं इसलिए दो वचन आया है, शिशौ दो बच्चे हैं इसलिए दो बच्चों के लिए शिशौ शब्दों का प्रयोग किया गया। तो यहाँ बच्चों के कानों को, बच्चों के कानों को बड़े यत्न पूर्वक वह मेरी पत्नी दीन बदन मुख वाली, दीन मुख वाली, तत्यशल्यम वह कानों को क्या कर देती है, बंद कर देती है। रास्ते में जाते हुए पथिक ने खीले ले लो, खीले ले लो की आवाज़ करता हुआ, लाई ले लो, भूंजे ले लो की आवाज़ करता हुआ जा रहा था। उस पथिक की आवाज़ को सुन करके मेरी पत्नी बच्चों के कानों को बड़े ही यत्नपूर्वक, सावधानी पूर्वक बंद कर देती है। मयि क्षीणोपाय यदि कृतं दिशासुर्बहुले, जब वह कानों को बंद कर देती है तो बंद कर देती है मयि क्षीणोपाय यदि कृतं दृशावश्रुबहुले, मयि क्षीणोपाय यदि कृतं दृशावश्रुबहुले। उसने जब उनके सावधानी पूर्वक कानों को बंद कर देती है बच्चों के, और कहती है मुझ मतलब बोलती नहीं है लेकिन इशारा करती है, वो मेरी तरफ देखती है कि मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली है, वह यदि वह मेरे हृदय में दशावस्त्र बहुले, वह दरिद्र पर जो आज अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली है, तदनंतरम शल्यम में त्वमसि पुनर्तु कर्तम मुचितम, वह मेरे हृदय में कांटे के समान सदिश गड़ गई, जिससे निकालने में केवल आप ही, त्वमसि तुम ही समर्थवान हो। हे राजन, जिस प्रकार से उसने कानों को बंद कर देती है बच्चों को और अश्रुपूर्ण दृष्टि मुझ पर डालती है, मुझ दरिद्र पर डालती है, वह मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ जाती है, गड़ जाती है, जिसे निकालने में त्वमसि तुम ही
सक्षम हो सकते हैं, समर्थवान हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा शिव शिव इति उदरीयन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह त्वरितं गच्छ गेहं त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते अन्यदा भोजः श्री महेश्वरं नमितुं शिवालयम् अगच्छत् तदा कोऽपि ब्राह्मण राजानां शिवसन्निधौ प्राह देव। एक दिन तब राजा ने कहा शिव शिव शिव, यानी शिव शिव कहते हुए, क्या कहते हुए? राजा ने शिव शिव कहते हुए, इति माने ऐसा, प्रत्येक अक्षरम प्रति उदारता पूर्वक, प्रति अक्षरम दत्त्वा लक्ष्यम प्राह त्वरितम, उन्होंने कहा कि हे कवि विद्वान, तुम तत्काल ही जाओ, त्वरितम गच्छ, तुम तत्काल ही जाओ। और राजा ने प्रति अक्षरम लक्ष्यम दत्त्वा प्राह, राजा ने प्रति अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर राजा ने कहा शीघ्र घर जाओ, त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत घर जाओ और शीघ्र ही घर जाकर तुम खिन्ना वर्तते त्वद्गृहिणी, अपनी खिन्न दुखी पत्नी को भोज अन्यदा भोजा महेश्वरः नमितुम, एक दिन की बात है, भोज अगले दिन ही महेश्वरः शिवालयम अगच्छत, अर्थात श्री महेश्वर के नमस्कार करने के लिए, उनकी अर्चना विन्नत करने के लिए, दर्शन करने के लिए शिवालयम अगच्छत, शिवालय जाते हैं, अगच्छत चले गए, शिवालय जाते हैं। तदा कोऽपि ब्राह्मण, वहाँ कोई ब्राह्मण राजा नाम शिव सन्निधौ प्राह, कोई ब्राह्मण, कोयप माने कोई, को धन अपि माने कोई भी, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, राजा नाम माने राजा के, सन्निधौ शिव सन्निधौ, राजा के पास ही, जहाँ शिव का स्थान था वहीं खड़ा था, वहीं राजन के पास खड़ा था। तब अर्धदान वैरिणा गिरिजाप्यर्धं शिवस्य हितम्, अर्धदान वैरिणा गिरिजाप्यर्धं शिवस्य हितं, दैवत्यं जगति तले पुरहराभावे शमिलति, गंगासागर अम्बरं शशिकलानागाधिपक्षमातलम्, सर्वज्ञत्वमधीश्वर आत्वमागमत, त्वां मातुभिक्षाटनम्। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, अर्धदान वैरिणः गिरिजाप्यार्धः शिवत्यहितम, शिव भगवान शंकर, राजा ने कहा, हे राजन, अर्धदान वैरिणः, अर्ध माने आधा, दान वैरिणः दानों के बैरी अर्थात विष्णु, आधा भाग दानों के बैरी विष्णु, गिरिजाप्यर्ध शिवस्य हितम, और आधा भाग अप्यर्ध माने आधा, गिरिजा माने पार्वती शिव शंकर की पत्नी, अर्थात पूरी लाइन में समझिएगा कि आधा भाग दानवों के बैरी विष्णु और आधा भाग गिरिजा अर्थात शिव भगवान शंकर की पत्नी,
तो विष्णु ने अपना भाई समझ करके आधा भाग ले लिया और आधा भाग शंकर की पत्नी ने अपना पति समझ कर ले लिया और दोनों लेकर चले गए। विष्णु अलग चले गए और गिरिजा अलग चली गई। देवत्यम जगती तले, देवत्यम माने देवताओं की, जगती तले इस संसार में, जगत में, पुरः हरा भावे संविलसती, अब दोनों लोगों की उपस्थिति में हरण हो गया। जब इस जगती पर शंकर की कमी होने लगी, तब जब आधा भाग विष्णु ने ले लिया, आधा भाग शिव शंकर की पत्नी गिरिजा पार्वती ने ले लिया, तो देवताओं की कमी होने लगी इस संसार में। और जब इस संसार में देवताओं की कमी होने लगी, तब गंगा गंगा सागर में चली गई और अंबरम शशिकला अर्थात चंद्रमा, अंबरम माने आकाश में चला गया। चंद्रमा आकाश में चली गई और गंगा सागर में चली गई। नापधिप नागाधिप क्षमातलम, और नागों के राजा वासुकी अर्थात नाग सहित ये धरती में चले गए। क्षमातलम माने धरती में चले गए। सर्वज्ञत्वम महीध्वरत्रम त्वाम मातुम्भिष्टाचनम, तो हे राजन, सब कुछ सर्वज्ञ, सब ज्ञान, अधिष्ठवर, मान, सम्मान, सब कुछ तो आपको मिल गया। त्वाम तुमको मिल गया, माम माने मुझे, तू माने केवल, भिक्षाटनम केवल भिक्षाटन ही प्राप्त हो सका। शिव ने भिक्षाटन ही प्राप्त हो सका। तब शिव, फिर से समझ लीजिए, शिव का अर्धभाग दानव बैरी अर्थात विष्णु तथा अर्धभाग पार्वती ने हर लिया। इस प्रकार से भूतल पर शिव की कमी होने लगी, जगत में शिव की कमी होने लगी, भगवान शंकर की कमी होने लगी, सब त्राहि मच गई। तभी गंगा सागर में चली गई। चंद्रकला आकाशम अंबरम अर्थात आकाश में चली गई, और नागाधिराज अर्थात शेषनाग पृथ्वी के भूतल में चले गए, अर्थात पृथ्वी लोक को चले गए। और सर्वज्ञत्वाधिष्ठम, इसमें केवल सर्वज्ञता, अधिष्ठता, मान, सम्मान जो कुछ भी था वो सब आपको प्राप्त हो गया। मुझे तो केवल, मेरे हाथ तो केवल भिक्षा मांगना ही बचा है। धन्यवाद।